वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स हमने लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 2.1 चल रही थी हमारी स्ट्रेट लाइन की, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या कह रहे हैं। मैंने जो काम की चीज़ें थी वो पहले ही लिख रखी हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ। कह रहे हैं शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ऑरिजिन एज द सेंटर। ठीक है, ऑरिजिन क्या होता है, मैं आपको ऑरिजिन का थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका ऑरिजिन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हम सेंटर ले रहे हैं ऑरिजिन को और उस सर्कल को हम ड्रॉ कर रहे हैं एज द ऑरिजिन एज द सेंटर। फिर कह रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3,4 -4,3 5,0 एंड डी है हमारा 2√5, √5। ठीक है, और ये ओ पॉइंट कौन सा लिखा है मैंने, यही आपका सेंटर है जिससे बनाया गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0,0। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि एंड शो दैट कि सर्कल इससे पास हो रहा है। अब कैसे शो करेंगे हम, देखो, अगर से आपको याद होगा कि रेडियस नाम की एक चीज़ हमने पढ़ी थी। अब सर्कल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वो क्या आता है, रेडियस आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस मेजर करूँ, ये भी रेडियस है। ओ से बी तक का डिस्टेंस मेजर करूँ, ये भी रेडियस है। ओ से सी का मेजर करूँ, ये भी रेडियस है। और ओ से डी तक मेजर करूँ, ये भी रेडियस है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, तो उसी से हम क्या करेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे और इन्हें प्रूव करेंगे। असल में कंडीशन क्या होगी प्रूव कराने के लिए, ये हमारा 0,0 सेंटर आ गया। कंडीशन ये होगी कि हमें प्रूव कराना होगा, हम ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ और डी से ओ चारों डिस्टेंस निकालेंगे और चारों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, सर्कल है जो कि ओरिजिन से बन रहा है और ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेंटर पे ही। ठीक है, ये हमारे सवाल का असल मकसद है। ठीक है, तो प्रूव कराते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। ठीक है, उसी तरीके से करते हैं। चलते हैं आगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। सही, डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या कहता है, एक दफ़ा लिखते हैं हम डिस्टेंस, d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फार्मूला। अब हम पहले किसके लिए निकालेंगे, पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर O2A। ठीक है, हम पहले किसके लिए निकालेंगे, O से A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने चारों पॉइंट्स को नाम दे दिए, बुक में नाम नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। डिस्टेंस है O2A, रखते हैं वैल्यूज, पुट कराते हैं। सबसे पहले आएगा x2, तो मैं इसी को बना लेता हूँ x2, यानी पॉइंट A को मैं बना लेता हूँ 0.2 और O को मैं बना लेता हूँ 0.1। तो सबसे पहले x2 चाहिए, तो मैं A का x कोऑर्डिनेट रखूँगा यहाँ पे 3 माइनस x1 की जगह मैं क्या रखूँगा 0, फिर प्लस y2 की जगह मैं क्या रखूँगा 4, देन y1 की जगह मैं क्या रखूँगा O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि 0, और ये आ गया होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए 0 तो अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो 0 को हम ख़त्म कर देंगे। 3 स्क्वायर इज़ 9, डायरेक्ट कर देते हैं। 0 ये भी किसी काम का नहीं है, 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर इज़ 16, दैट्स इट। अब क्या हो जाएगा, 9 + 16 इज़ 50, सॉरी 9 + 16 इज़ 25 एंड 25 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा पहला डिस्टेंस आ गया O2A। चलो आगे चलते हैं, अब इसका दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं। वो वाली साइड को मैं जगह बनाता हूँ साइड पे। चलो, अब दूसरा डिस्टेंस हमारा क्या है, अब हम कैलकुलेट करेंगे O2B। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 4 O2B। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट O2B लिखूँगा और रूट लगाया मैंने। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हमेशा हम पॉइंट B को, क्योंकि ये 0 0 है ना, इसको हम 0.1 कर लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा हमारे लिए, और B को हम कर देंगे 0.2। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूले में x2, देखें यहाँ से x2, और पहले हम रखेंगे B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि -4, फिर क्या है माइनस साइन,
माइनस और ज़ीरो, क्योंकि हमारा पॉइंट 1 ओ है जो कि 0,0 ये आ जाएगा। फिर प्लस लगाऊंगा मैं। अब क्या होगा देखें यहाँ से 3 माइनस 0 यानी y2 माइनस y1, वही सारा कुछ आ गया। 0 ख़त्म हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कहते हैं इवन पावर होगी तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9। फिर से 9 + 16 इज़ 25 एंड 25 का रूट हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 यूनिट्स। ठीक है, देखें 2 तो आ गए सेम, बाकी 2 भी आने चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से सेम। ठीक है, 2 डिस्टेंस हो गए हमारे सेम। देखो O2A भी 5 यूनिट्स एंड O2B भी 5 यूनिट्स। चलते हैं अब निकालेंगे किसके लिए, O2C के लिए। इसको मिटाते हैं, O2C करते हैं। देखिए O2C में क्या होने वाला है, जगह है काफ़ी, 4O2C। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, मैंने मिटा दिया वैसे, लेकिन फिर मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद हो गया होगा कर करके। ठीक है, अब पॉइंट C को हम P2 बनाएंगे, और वही वाला काम कि x2 की जगह आ जाएगा पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट माइनस 0 का 0 कोऑर्डिनेट यानी x1 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है माइनस y2 माइनस y1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये तो 0 है, ख़त्म कर देंगे हम, तो 25 का रूट निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। देखा आपने O2C भी हमारा आ गया 5 यूनिट्स। ठीक है, अब किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, लास्ट डिस्टेंस हमारा क्या था O2D, ये कैलकुलेट करेंगे। O2D के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो डायरेक्ट रखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 0 किसी काम का नहीं है, क्या बचेगा 2√5 होल स्क्वायर प्लस ये 0 भी किसी काम का नहीं है, √5 होल स्क्वायर। दैट्स इट, चलते हैं आगे। अब देखें ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ का है, 2 का भी है √5 का भी है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या आ जाएगा 4, देन स्क्वायर से √5 का कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास 5 प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 5, देन 4 5 20 और प्लस 5 क्या हो जाएगा ये 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। हो गया सेम, ये आ गया आंसर। ठीक है, देखें चारों डिस्टेंस क्या आ रहे हैं 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, ये हमें प्रूव करना था, तो इसे प्रूव हो गया कि O आपका ओरिजिन है, वाकई ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि हमने सारे पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया और सबका डिस्टेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव्ड बिकॉज, इसमें ज़्यादा बड़ी लाइन हम नहीं लिख रहे, बिकॉज किस वजह से O2A इज़ इक्वल टू O2B इज़ इक्वल टू O2C एंड विच इज़ इक्वल टू O2D। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं रीड करता हूँ, मैंने चीज़ें पॉइंट्स लिख लिए हैं क्योंकि पॉइंट्स दिए गए थे। देखें ये कह रहे हैं शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, कि ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मैंने बताया था आपको, तीनों जो आपके क्या कहते हैं ट्राइंगल के कोने होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस। अब राइट ट्राइंगल हमारी कौन सी होती है, A, B और C, ये तीनों हमारे वर्टिसेस हैं। और राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें आपका ये वाला एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का मौजूद हो। सही है, अब ये 90 डिग्री का है आपका एंगल। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, और राइट ट्राइंगल को पहचानने का सिर्फ एक यही तरीका है कि
एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंसेस आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको याद होगा राइट ट्रायंगल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं बेस और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तीन चीज़ें नाम थी। अब इसमें क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर आपस में छोटे बड़े होते रहते हैं, कभी बेस बड़ी हो जाती है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। यानी कि डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ आएगी। इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो इनमें से सबसे बड़ी साइड होगी वो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे कि हाइपोटेन्यूज है। बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें तीनों के डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, A to B, B to C, देन C to A, ठीक है। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, ठीक है। वो क्या करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये दो साइड्स सेम आ जाती हैं, मतलब इक्वल हो जाती हैं, तो प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, जो कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। सही, डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या कहता है भाई, कि मॉड ऑफ डी अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, 4a to b के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a to b, b को आप बना दें पॉइंट 2, a को बना लें पॉइंट a। तो हम क्या कर सकते हैं, x2 हमारा आ जाएगा पॉइंट b से यानी 3, x1 आ जाएगा पॉइंट a से यानी कि 6 होल स्क्वायर, फिर y2 आ जाएगा पॉइंट b से यानी कि 7, माइनस y1 आ जाएगा आपका पॉइंट 1 से यानी कि 5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसे माइनस कराएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6 इज माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 इज 2 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे हम इसे, 3 स्क्वायर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 और 2 स्क्वायर इज 4। आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। ये पहला डिस्टेंस आ गया आपका A to B। अब अभी हमें नहीं पता बाकी के कितने हैं, क्या क्या डिस्टेंसेस आएंगे, हो सकता है सबसे बड़ा यही हो, लेकिन हमें नहीं पता। आगे चलते हैं, अब कौन सा कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे B to C। चलते हैं, 4B to C, ठीक है। B to C कैलकुलेट कराएंगे, तो B to C कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, C को आप बना दें पॉइंट 2 और B को बना लें पॉइंट 1। तो x2 आपका कहाँ से आ जाएगा, पॉइंट C से आ जाएगा यानी कि 2, और x1 कहाँ से आ जाएगा, पॉइंट B से आ जाएगा यानी कि 3 होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 आपका कहाँ से आएगा, पॉइंट C से यानी -1, ये रखा मैंने -1, फिर पॉइंट B से आपका आ जाएगा y1 यानी कि -7, ठीक है। फॉर्मूला यही एक है हमारे पास डिस्टेंस का, यही हम यूज़ करे जा रहे हैं, इसी में सारी वैल्यूज़ पुट करी हैं। आंसर निकालते हैं, 2 माइनस 3 इज़ -1 होल स्क्वायर और -1 माइनस 7 इज़ -8 होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब -1 स्क्वायर इज़ 1, -8 स्क्वायर इज़ 64, प्लस कराएंगे अंडर रूट क्या आ जाएगा, 65। अब 65 का रूट नहीं होता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 65 यूनिट, ठीक है। देखें, दो डिस्टेंसेस आ गए, एक अंडर रूट 13 है और एक अंडर रूट 65 है। ऑब्वियस है इसमें से कि ये वाला ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि C2A क्या आएगा, हो सकता है वो इससे बड़ा निकल जाए, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता। अब चलेंगे हम C2A कैलकुलेट करने के लिए, वो कैलकुलेट करके हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से 3 डिस्टेंस यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं, 13 यूनिट्स याद रखना है A to B का, मैंने तो मिटा दिया है, लेकिन आपके पास होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला हूँ फॉर C to A, ठीक है। अब A to C रखें, C to A रखें, एक ही बात है, ठीक है। C to A क्या आएगा, इसका आंसर देखते हैं। x2 फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको हम 0.2 बना देते हैं,
ठीक है, और इसे हम बना लेते हैं 0.1। तो x2 जितनी भी 2 वाली वैल्यूज़ होंगी सब यहाँ से आएंगी, यानी x2 इज़ 2 एंड x1 इज़ 6 यानी -6 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ -1 फिर माइनस y1 इज़ 5 होल स्क्वायर। दैट्स इट। कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स ही नंबर्स हैं, प्लस माइनस कराएंगे। 2 - 6 क्या आ जाएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 इज़ -6 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या आएगा -4 का 16 एवरीवन नोज, और -6 का होल स्क्वायर इज़ 36। कैलकुलेट कराएंगे इसे हम, कितना हो जाएगा ये 16 + 36, ये हो जाएगा आपके पास 52 यूनिट्स, यानी √52 यूनिट्स C2A। देखा आपने, तीनों अलग अलग डिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक √13 आया था A to B, एक आया आपके पास √65 और तीसरा आया आपके पास √52। ठीक है, तीनों आ गए। अब इसमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे ग्रेटर होगा वो कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इसी में नज़र आ रहा है हमें, जाहिर सी बात है, √13 √52 दोनों छोटे हैं, बड़ा कौन सा निकल रहा है हमारा √65। तो यही आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब प्रूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो प्रूव होगा कि ये वाकई एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं। अब ये हमारा जो ग्रेटर है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यूज़ करेंगे हम, और जो दो छोटे वाले हैं कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बेस की जगह भी और परपेंडिकुलर की जगह भी। तो हम क्या रखते हैं, B to C है हमारा, तो हम नाम चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इनके नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखें A to B क्या हो जाएगा आपका, ABC, B to C है ABC। हाँ, ऐसे चलाते हैं। ठीक है, नाम चेंज करते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम A का, इसको दे देते हैं B का, और इसे दे देते हैं C का। देखें अब सही है, A to B को हम परपेंडिकुलर मान लेंगे, B to C हाइपोटेन्यूज है, और C to A या A to C क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, हमने नाम दे दिया था, सारे नाम के हिसाब से मैंने यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ भी लिख ली जो जो हमने कैलकुलेट की थी। अब इनको हम किस में अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम में। क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे बताते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी थ्योरम, देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही थी पूरी थ्योरम। ठीक है, अब अगर ये दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं प्रूव हो जाएगा कि वाकई ट्राइंगल हमारी राइट ट्राइंगल है। तो पहले मैं हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू रखता हूँ। क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, सबसे ग्रेटर वाली √65 होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू √52, फिर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू √13 होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ गया 65, यहाँ आ गया 52 और ये बचा 13। 65 ऐसे ही रहेगा, 52 + 13 कितने हो जाएंगे, 65। आगे दोनों साइड्स बराबर, वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड दैट द गिवन vertices are of the right triangle। क्लियर, ठीक है, कितना आसान था। मैं साइड में हट गया हूँ, आप लोग देख लें, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो दिल करता है वो कर लें, लेकिन रिवाइंड कर करके देखते रहिएगा ताकि चीज़ें याद आती रहें।